जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर नवरात्रि में कुछ लक्षण अगर आपके साथ होते हैं, जैसे कि आपके शरीर का आगे पीछे हिलना या कुछ भी, अगर ऐसे ऐसे नए लक्षण, आप पहली बार पूजा कर रहे हो नवरात्रि के अंदर, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, शरीर का हिलना, शरीर पर कुछ रेंगना, शरीर की रूह खड़ी होना, रोंगटे खड़े होना, आंखों से आंसू आना, मुंह से बार बार उबासी आना, शरीर पर झंझनाहट उत्पन्न होना, सिर का भारी होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, तो ये एक नॉर्मल लक्षण नहीं है। इन लक्षणों के पीछे क्या है राज, क्या राज छुपा है, किस प्रकार का रहस्य छुपा है, ये सुन लीजिए। नवरात्रि में अगर आप पूजा कर रहे हो या वैसे भी अगर आप माँ की पूजा करते हो, तो ये क्यों आपके साथ इस प्रकार के कार्य होते हैं, आज सारा पर्दा उठाऊंगा। ध्यान से अगर देखोगे वीडियो को तो वीडियो आपको समझ में आएगी। कोई पार्ट अगर मिस करता है तो उसके जिम्मेदार आप ही होते हो, तो इसलिए पूर्ण वीडियो ध्यान से देखना, बैठकर सोचकर। जब वीडियो देखो ना तो एकांत में बैठकर सोचे करो कि वाकई में जो बात मैंने बताई है क्या वो आपके साथ है, ऐसा हो रहा है। देखिए, भगवान की पूजा करने से ऊर्जा प्राप्त होती है, और ऊर्जा शरीर पर जब आती है तो उसके कई लक्षण हमारी बॉडी पर, कई प्रकार की रिएक्शन, कई प्रकार की संकेत हमारी बॉडी से जो है उत्पन्न होते हैं। लेकिन अगर हम उन संकेतों को सही रूप से समझ लें तो कई बार अगर हम इन संकेतों को इग्नोर कर देते हैं तो हम बहुत सारी कृपाएं अपने हाथों से छोड़ते हैं। पहली बात देखो, पूजा करते वक्त जब कभी भी शरीर आगे पीछे हिलता है, इसको एक नॉर्मल संकेत मत समझना। बहुत सारे लोग इस प्रकार की गलती करते हैं कि जब शरीर हमारा आगे पीछे हिलता है पूजा करते वक्त, तो ये बात याद रखना कि शरीर के साथ, आपकी आत्मा के साथ कोई और भी है जो आपके शरीर पर है। वो आपके मंत्रों की ऊर्जा से, पाठ पूजा से आपके शरीर पर वो शक्ति आ रही है। नवरात्रि में आप पूजा कर रहे हो, पूजा करते करते आपको मजा आ रहा है, शरीर आप लेकिन आप उसको रोकने की कोशिश करते हो अपने शरीर को, लेकिन वो रुकता नहीं है। आपके रोकने से रुकता नहीं है, वो शरीर आपका अपने आप आगे पीछे जो है हिलता रहता है। ये संकेत जो है, अनुभव जो है, ये आपकी भक्ति से शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। देखिए, जैसे कोई पाठ, कोई पूजा, कोई मंत्र आपने जाप करना शुरू किया, वो मंत्र जो है उसका जो बीज है आपके मूलाधार चक्र में एक्टिवेशन करता है। जब मूलाधार चक्र में एक्टिवेशन करता है तो शरीर पर तरंगे उत्पन्न होती हैं, और तरंगे उत्पन्न होती हैं। उसके बाद जो शरीर पर सेकंड लक्षण ये भी हो सकता है कि आपके रूहें खड़ी होना, जैसे पूजा करते करते एकदम रूह सी खड़ी हो जाती है, एक झंझनाहट सी उत्पन्न होती है, जैसे कि एक झंझनाहट सी उत्पन्न हो। वो क्या है? वो एक किस्म का तरंगे हैं, वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। ये वाइब्स जो है पॉजिटिव तरंगे, ये कैसे उत्पन्न हो रही हैं? ये भक्ति, पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होता है। जो निरंतर पूजा करता है, रोजाना रेगुलर पूजा करता है, ऐसे व्यक्तियों के साथ ये चीज होना स्वाभाविक है। लेकिन अधिक से ज्यादा अगर आपको इन बातों का पता ही नहीं है तो आप इन बातों को एकदम नॉर्मल छोड़ दोगे, आप इन बातों को सोचोगे ये तो एक नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन ये चीज अगर आपके साथ हो रही है ना, तो ये कम नहीं है, ये कम नहीं है, क्योंकि ये ऊर्जा के आने के संकेत हैं। ऊर्जा आपके शरीर पर आ रही है, वो ऊर्जा आपके देवता की है, आपके देवता की सवारी आपके शरीर पर आने को तैयार है, और ये वाइब्स जो है उसी पॉजिटिव ऊर्जा के संकेत है। अब आंखों से आंसू आना, आंसू दो प्रकार से आते हैं। एक तो जब आप भक्ति में इतना ज्यादा उमड़ जाते हो तो शरीर पर कोई पितर, अगर आपका पहले भी जिसने भी कोई भक्ति पूजा पाठ करी है वो भी शरीर पर आकर रोता है। नहीं तो ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। हमारी पूजा भक्ति से ज्ञान इंद्रियां इतनी प्रभावित हो जाती हैं कि प्रभु का स्वरूप देखकर आंखों से जो पानी है वो रुकता नहीं है। बाद में आपके साथ कभी ऐसा भी होता होगा, आपको ये लगता होगा पता नहीं मैं रो क्यों रहा था, मुझे समझ में नहीं आया, मेरा तो रोने का मन नहीं करता था, मैं फिर भी क्यों रो रहा था। ये दैविक शक्ति की कृपा के संकेत होते हैं। आपकी जो शक्ति है वो आपके संग रहती है, और वो शरीर पर जो है प्रभु के स्वरूप को निहार कर प्रभु वो इसके मन में इस प्रकार के विचार आते हैं कि मैं आपके चरणों में जो है लिपट जाऊं, समर्पण कर दूं। और कोई पितर भी अगर आता है तब भी वो यही भाव रखता है कि बस मुझे आप रास्ता दिखा दीजिए, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं अंधकार में फंसा गया हूं। ये होता पूजा पाठ करने वालों के साथ है, जब स्वरूप को देखकर उनके आंखों से आंसू जो है रुकते नहीं है, थमते नहीं है। ये बात है ना। मैं तो अभी बल्कि पूजा वीडियो बनाता हूं तब भी मेरे से जो है मेरा शरीर जो है रुकता नहीं है। अभी भी देख लो मेरे शरीर के ऊपर जो है ऊर्जा है। क्यों? नवरात्रि का दरबार चल रहा है तो लगातार जो है नीचे दरबार में कार्यक्रम चल रहे हैं, तो जिसके कारण जो है शरीर पर जो ऊर्जा आती है वो तो रहती ही रहती है शरीर के साथ, वो आपसे दूर नहीं रह सकती है, क्योंकि आप अपनी भक्ति और
पूजा पाठ से उन्हें प्रसन्न करते हो। जब कभी आपके साथ ऐसा कार्य होता है, इसको नॉर्मल मत समझिए। उबासी का आना, उबासी क्यों आ रही है? मंत्र की शक्ति, जब मंत्र जो है ऊर्जावान हो जाता है, मंत्र जो है जब ऊर्जावान होता है तभी वो मंत्र कृपावान भी बनता है। और कृपावान बनने के लिए शरीर में ऊर्जा एक्टिवेशन होती है। जैसे आप मंत्र का जाप कर रहे हो, मंत्र आपका ऊर्जावान हो रहा है, और जब ऊर्जावान हो रहा है तो शरीर में वही ऊर्जा आ रही है और वही ऊर्जा की कृपा आपको महसूस भी होती है। सबसे ज्यादा एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा उन भक्तों को ऊर्जा महसूस होती है जिसकी मन में माँ के प्रति समर्पण होता है। उन्हें ये सारे संकेतों के बारे में पता लग जाता है अपने आप ही उन्हें एहसास होता है, अपने आप ही सब कुछ होता है। वो कभी भी इन संकेतों को वो खाली नहीं जाने देते। ये पूजा के आभूषण है आपके, ये आपके अनुभव हैं। फिर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई सवारी मेरे शरीर पर आ रही है, कोई ऊर्जा मेरे शरीर पर आ रही है। अच्छा बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति के शरीर पर भी सवारी आ जाती है, लेकिन वो सवारी ये नहीं है कि हर जगह आती झूलती फिरती है। नहीं। जब आप पूजा करते हो, उसका एक नियम है। जब आप पूजा करते हो, भगवान का चिंतन करते हो, भगवान को याद करते हो, उनको स्मरण करते हो, तभी ये चीज़ें जो है आपकी बॉडी पर एक्टिवेशन में आती हैं। ऐसे नहीं आती एक्टिवेशन में, जब ये आपकी बॉडी पर एक्टिव होती है। कभी भी देख लेना, जब भी आपके शरीर पर इस प्रकार की ऊर्जा आती है तो आपकी बॉडी पर वो चीज़ें एक्टिवेट हो रही है, तभी आ रही है। अगर आपके साथ भी ऐसा कार्य हो रहा है तो इसको हल्के में मत लेना, इस कार्य को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कृपा के संकेत हैं, ये ऊर्जा आने के संकेत हैं। तभी जाकर इस प्रकार की स्थिति आपके साथ जो है बन रही है। अब ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब व्यक्ति ऐसे कार्य आपके साथ होते हैं तब अपने बच्चों को भी एक मार्गदर्शन दिखाना चाहिए कि मेरे को अनुभव होते हैं पूजा के दौरान। पूजा के दौरान अनुभव, ये तो शारीरिक अनुभव बताए हैं मैंने। पूजा के दौरान आपके जोत ऊपर नीचे होती है, ये भी नॉर्मल नहीं है। अखंड जोत अगर आपने लगाई है, दीपक में फूल बनता है, हार्ट की शेप में फूल बनता है, दो नैन की शेप में फूल बनता है, ये ऊर्जा शरीर पर आ रही है, तभी जाकर ऐसा काम हो रहा है। शरीर पर ऊर्जा आ रही है तभी, और भगवती आपसे प्रसन्न है, भगवती आपसे प्रसन्न है, तभी जाकर ये संकेत जो है आपको प्राप्त हो रहे हैं। देखो, जिसकी जैसी नियत होती है, जिस प्रकार से जो व्यक्ति भाव से पूजा पाठ करता है, नियम से पूजा पाठ करता है, उन्हीं व्यक्तियों के साथ जो है ऐसा कार्य होता है। जब कभी भी आपके साथ ऐसा कार्य होता है तो आपको हल्के में नहीं लेना, इसको अपनी भगवती के सामने आपको माँ के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करनी है कि माँ, मेरे साथ ऐसा कार्य हो रहा है, अब आगे के लिए मुझे मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता है, सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, या तो आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। तो स्वयं आपको माँ ही रास्ता दिखाएगी। कहीं ना कहीं आपका जो संपर्क है आपके गुरु से हो जाएगा, या कहीं ना कहीं माता रानी जो है आपको सही मार्गदर्शन के रूप में रास्ता स्वप्न के माध्यम से भी दे सकती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। क्या कहता कोई भक्त माता की पूजा कर रहा है तो क्या पता उस कृपा को प्राप्त कर ले। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।